अपने ससुराल के 5 लोगों को मार दिया। हैरान करने वाली ये खबर सामने आ रही है, जहां पर जिस घर में बहू बनकर आई वो लड़की, उसी ससुराल में अपने ही ससुराल वालों के 5 लोगों को उसने मार दिया। दरअसल कुल परिवार में थे ही 6 लोग उस बहू को मिलाकर, और 6 लोगों में से वो खुद एक बच गई और बाकी के 5 लोगों को उसने जहर देकर मार डाला। और ऐसा नहीं है कि एक साथ मार डाला, 20 दिन के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई। और आसपास के लोग, मोहल्ले वाले लोग परेशान इस बात से हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा श्राप इनके घर पे है जिसकी वजह से 20 दिन के अंदर अंदर 5 लोगों की मौत एक ही परिवार में हो गई। काफी चौंका देने वाली ये चीजें थी। सबसे पहले बीमार हुई उसकी सास, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इलाज करने की कोशिश की, पर जब तक डॉक्टर्स उसका इलाज कर पाते, बीमारी को पकड़ पाते, तब तक उसकी डेथ हो गई। जिसके कुछ ही दिन बाद ननंद और बाकी के परिवार के लोग भी ऐसा ही होने लगा एक एक करके, और 20 दिन के अंदर अंदर परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और पूरे परिवार में एक ही लड़की बची, और वो लड़की थी वो बहू। जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस को काफी चौंकाने वाली लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार का सिर्फ एक सदस्य बचा है और बाकी 5 के 5 मर गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। तहकीकात के बाद सच हैरान कर देने वाला था। सच ये सामने आया जब बहू से पूछा गया कि कैसे ये 5 लोग मर गए, तो बहू ने ये बताया कि मामी ने मेरे साथ मिलकर इनको मारने में मेरी मदद की है। अब दरअसल मामी इस हत्याकांड में इसलिए शामिल हुई क्योंकि मामी को प्रॉपर्टी का लालच था। मामी चाहती थी कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, इसलिए उसने बहू के साथ मिलकर बाकी 5 लोगों को मार दिया। और बहू ने अपने ससुराल वालों को इसलिए मारा, ये रीजंस थे कि पति उसे मारपीट करता था और सास ससुर उसे ताने देते थे। दरअसल ये लड़की अपना मायका छोड़कर आई थी और इसने लड़के के साथ भागकर शादी की थी, पर शादी के कुछ ही देर बाद ये खुश नहीं रह पाई, जिसके बाद पति भी इसे मारपीट करना शुरू हो गया और सास ससुर इसे इस बात के ताने देते थे कि तुम अपने मायके से भाग कर आई हो, जिससे परेशान होकर इसने ये कदम उठाने का फैसला लिया। ये खबर हैरान कर देने वाली है। ये खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर जिस परिवार में वो बहू बनकर आई, उसी परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से उसने जान ले ली। वजह थी कि पति की मारपीट और सास ससुर के ताने। हत्याकांड में उसकी मामी ने उसका साथ दिया। मामी को परिवार की प्रॉपर्टी चाहिए थी। 5 लोगों के कत्ल की इस वारदात की पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल जो है वो हाहाकार मच गया है। आसपास के लोग इतना परेशान हो गए हैं। हालांकि परेशानी तो तब तक थी जब तक रीजन का पता नहीं चला था कि ऐसा हुआ क्या कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई 20 दिन के अंदर अंदर। एक के भी 40 दिन या 13 दिन पूरे नहीं हुए थे, दूसरी लाश घर में आई। दूसरी के 40 दिन या 13 दिन पूरे नहीं हुए थे, तीसरी लाश घर में आई। और ऐसे करते करते पूरा परिवार खत्म हो गया सिवाय उस एक बहू के। वो एक बहू बच गई, जिसके बाद लोगों को भी ये बात बहुत अजीब लगी। और जब पुलिस ने तहकीकात की तो चौंका देने वाला सच सामने आया। फिलहाल इसकी तहकीकात आगे इसी तरह चल रही है, बहू से पूछताछ की जा रही है, पर तमाम बयानों के बाद और जो है गवाहों के बाद जो है बहू को भी हिरासत में लिया गया है। अभी 5 कत्ल की कहानी कैसे शुरू हुई या फिर अब ये बात जो उस लड़की ने बताई, लड़की ने ये भी कहा कि बस चले तो मैं अपनी भी जान ले लूं। इस बात को लेकर घर में काफी झगड़ा होता था, जिसके बाद आपको बता दें ये रोज रोज का तमाशे के बाद जो है ये खौफनाक वारदात निकलकर सामने आई। आप देखें, प्रॉपर्टी के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है कि अपने परिवार के तमाम लोगों को उसने मार दिया। हालांकि उसे गुस्सा इस बात का भी था कि उसे टीज किया जाता है ससुराल में, पर हैरानगी की बात यह भी है कि प्रॉपर्टी के लिए लोग इस कदर जो है हैवानियत पर उतर आए हैं। पर आप लोग जानते हैं कि क्राइम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। क्राइम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। जिसके बाद सच्चाई जब सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। ऐसे क्राइम्स करने से लोगों को बचने, क्योंकि इस तरह के क्राइम्स अगर आप लोग करें तो एक ना एक दिन सच सामने आ जाता है, पर उसके बाद जो आपके साथ होता है वो कहीं ना कहीं देखने वाली चीज होती है। क्योंकि आप देखें ये क्राइम भी इसने किया, और क्राइम करने वाला जो अपराधी है वो खुद को कितना ही शातिर क्यों ना समझे, कानून की नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तो देखिए, हैरान कर देने वाली खबर सामने आई जो मैंने आप तक रखी। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।